अगर ये रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, तो बाकी धर्मों के साथ कि उनको ये शुभ अवसर क्यों नहीं प्रदान किया जा रहा है? देखिए अमिताभ जी, हम जी लोग सरल सहज उपलब्ध हैं मजाक उड़ाने के लिए, उपहास के लिए। हमारे जो दैवीय पात्र हैं उनका आप किसी भी तरीके से मजाक उड़ा सकते हैं और उसका कोई विरोध नहीं होगा। जी आप 3 दिन से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सड़क पर कुछ भी नहीं है। इसी के विपरीत आप देखेंगे, जब चार्ली हेब्डो ने एक कार्टून बनाया था तो किस तरीके की हिंसा को अंजाम दिया गया था। तो मुझे लगता है कि सहिष्णुता का परिणाम है ये जो हम सहते चले जा रहे हैं, इसने हमें नपुंसक बना दिया है। और जी हर कोई चाहता है, हम खुद भी सोशल मीडिया पे बहुत मजाक बनाते हैं, तरह तरह के उपहास बनाते हैं, उसी ने प्रक्षय दिया है इस तरीके की गतिविधियों को, और बहुत सरल हो ठीक बात, गया कि ठीक। हमारे जी हमारी दैनिक चरित्रों का मजाक उड़ाया जा जी सके। डॉक्टर कैंथ, जी सर। रामायण पर, रावण के चरित्र पर आपने बहुत शोध किया और विश्व भर में मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा प्रामाणिक शोध रामायण पर और कहीं नहीं है। ये जो फिल्म बन रही है, इसका जो टीजर आया है और उस पर जो विवाद हुआ है, और आपका जो शोध है, जो आपका अनुशीलन है इस विषय पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद है कि आपने इस टॉपिक को आज इसका मुद्दा बनाया। और जी मैं पिछले 20 सालों से, जी पिछले 20 साल जब लोग कहते थे कि रामायण काल्पनिक है, राम जी का करेक्टर एक अमेजन है, तो मैंने पूरा विस्तार पूर्वक वहां से मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, और आर्कियोलॉजिकल जो प्रूफ मिले हैं 20 साल से जी लगातार, पिछले 2, 3 और 4 से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और मैं एक अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में पूरे देशों के अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जी पूरी रामायण के ऊपर हमारे साथ में। और मैं 2006 में पहली बार इंडिया में आके अपनी फिल्म जो रामायणा ट्रेल्स इन श्रीलंका रिलीज करके गया जी 2006 में। जी तो उस समय सारे लोग कहते थे कि रामायण काल्पनिक है, रामायण का जो कैरेक्टर्स है वो अमेजिन है, वो ऐसा। लेकिन हमारे पास में सर आज जो रामायण के अंदर 2 कांड हैं, सुंदर कांड जी और लंका कांड। जी इन पूरे के पूरे 55 प्लेसेस जो श्रीलंका के अंदर में, वो पूरे के पूरे आज आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स को मैंने इनवाइट किया। कोई ऐसा मीडिया, कोई ऐसा चैनल्स नहीं होगा जिसके साथ में मैंने एसोसिएट नहीं किया। और मेरे पास में तकरीबन 82 बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। जी और हमारे पास में 5 एयरपोर्ट जो हवाई जहाज के उस समय अड्डे थे रावण के, उनके साथ पूरा जो एक्सपेरिमेंट वहां पर किया है हमने। वहां पर हमारे पास में 5 हवाई अड्डे हैं। और उसका जो नाम है सर, मैं आपको एक्सप्लेन जी करूं, उनका नाम है वा रिया पोला। वा मीन वायु, रिया मीन जंतर, पोला मीन लैंड, जो उधर की स्थानिक भाषा है। उसके साथ भी सारे अटैच करते हैं। फिर जहान, वहां पर जहान गला करके एक पर्वत है। तो ये फिर उसके बाद में रावण की जो डेड बॉडी वहां रखी हुई है प्रिजर्व करके, तो उनको साथ में। और फिर जो लास्ट का जो मेरा जी 2019 पैदल, मैं पैदल चल के राम सेतु के ऊपर 108 किलोमीटर की यात्रा करी, जी अपने प्रधानमंत्री साहब को लेके वहां पर दिखाया कि ये राम सेतु के अवशेष हैं। तो इतना विस्तार पूर्वक जो किया है जी कार्य, वो आप सब अपने साथ में है। कभी कभी ये विषय जो होते हैं, जो हमारी मानसिकता को लेके, जी हमारी दूसरी चीजों के, ऐसी चीजों को तो लेके आना नहीं चाहिए। ठीक बात। कैन रामायण साहब, की हम आपके सबसे बड़ा आपसे फैक्टर, दोबारा दोबारा में अभी और विस्तार से समझेंगे। सारे मेहमानों के पास एक बार हुआ हूँ। कैंथ साहब बता रहे हैं कि लंका कांड और सुंदर कांड में जितने स्थानों का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और मानस में है, वो सब स्थान आज भी वहाँ हैं। और ये आदि पुरुष वाले भाई लोगों ने रावण को चमगादड़ पर बैठाल दिया। बताओ भला हो क्या क्या कर रहे हैं, भगवान जाने क्या करेंगे। रामचंद्रन जी, जी
मेरा एक ही प्रश्न, मैं इस विवाद में पड़ता ही नहीं कि ये रचनात्मकता की छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इतना पवित्र काम केवल इधर ही क्यों कर रहे हो, बाकी जो 1 दर्जन धर्म है वो लोग वंचित हैं ऐसी विकट रचनात्मकता से, तो प्रभु थोड़ी कृपा उधर भी करें, सिनेमा वाले नहीं। एक्चुअली क्या है ना अग्निहोत्री जी की ये अलग अलग धर्म पर भी बने हैं, उन पर भी लोगों ने आपत्ति जताई है। बहुत साल पहले एक गाना आया था, मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, वो गाना चल गया, उसमें किसी ने आपत्ति नहीं जताई। लेकिन जब संजय गुप्ता ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें एक गाना था या मुस्तफा, उस गाने पर आपत्ति जताई गई और वो गाने को उस फिल्म में इन्होंने चेंज करके याद दिलरुबा कर दिया था। मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट सेंसर बोर्ड में थे और फिल्म हम का एक गाना था जुम्मा चुम्मा दे दे, और यूसुफ मर्चेंट इकलौते मुसलमान थे उस समय पैनल पर, बाकी 4 हिंदू थे। और लोगों ने कहा कि बाकी 4 ने कहा कि ये जुम्मा के दिन चुम्मा मांगना सही नहीं होगा। तो उसी दिन यूसुफ मर्चेंट ने खुद कहा कि मैं मुसलमान हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप इस गाने को चलने दीजिए। सो क्या है कि जो लोग सेंसर बोर्ड पे बैठते हैं, वो उनका काम होता है ये सब देखना कि किस धर्म को आपत्ति हो रही है, कितने लोगों को आपत्ति हो रही है। रामचंद्रन जी, मामला इतना सीधा नहीं बाबू, जुम्मा को चुम्मा लो चाहे नहीं लो, ये विषय इतना राष्ट्रीय महत्व का नहीं, ठीक। लेकिन अगर आप हनुमान जी को ऐसा चित्रित कर देंगे, आप माता काली को सिगरेट पीते हुए LGBT का झंडा लिए दिखाएंगे, शंकर जी को मोटरसाइकिल पर, राजदूत मोटरसाइकिल पर बीड़ी पीते हुए दिखाएंगे, तो बवाल होना चाहिए। मैं कह तो ना हूं, अगर एक मिनट रुकिए, अगर सिनेमा में काम करने वाले लोगों के पास आइडियाज की कमी है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम भिजवा देते हैं आइडिया, बनाइए, बना सकते हैं। एक सलमान रश्दी जान नहीं बचा पा रहे हैं, 27 साल पहले किताब लिखी थी, अभी भी जहां अमेरिका जैसे देश में जान नहीं बच रही, मरते मरते बच रहे हैं, सिनेमा बनेगा। उस समय अरब की स्थिति क्या थी, उस पर क्यों नहीं कोई सिनेमा बनता है? बनना चाहिए ना। मैं फिर कह रहा हूं, सारा घी एक ही बच्चे को खिलाओगे, बाकी को भी खिलाओ। मैं तो प्यार मोहब्बत बांटने आया हूं। दिलीप चौहान जी, ये क्या मसला है भाई? क्या कोई ईसा मसीह को हेट लगाए, टाई बांधे, लाल शर्ट और हरी पैंट पहने दिखा सकता है? बीड़ी छोड़ो, बीड़ी हट माइनस कर दो, इतना भी दिखा सकता है क्या? क्या दुनिया के जो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है उसके बारे में तो कुछ भी बनाया जा सकता है क्या? क्या महात्मा बुद्ध को बुलेट मोटरसाइकिल पर बीड़ी पीते हुए दिखाया जा सकता है? दिलीप चौहान जी। अमिताभ जी, बिल्कुल आपने जो सवाल किया वाजिब सवाल है ये। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ज्ञात दिलाना चाहूंगा कि ये सब जितनी भी फिल्में अब बन रही हैं, इनके ऊपर विरोध होना जो जारी हुआ है ये पिछले 5 साल से हुआ है। और पिछले 5 साल से कब से हुआ है? जब से पद्मावती फिल्म आई थी, उसके बाद वातार करणी सेना ने इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी। जब हम इसका विरोध किया था एक इतिहास के ऊपर, जो कि हम जिस पद्मावती माँ को अपने माँ से ज्यादा मानते हैं, जो जौहर हुआ था 16,000 जिन हमारी महिलाओं ने वो जौहर किया था, उसके ऊपर कुछ लोगों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने ही उसका मतलब हंसे थे हम पर। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये गुंडे हैं, करणी सेना के गुंडे हैं, ये रोड पर निकले हैं, ये देश की संपत्ति को आग लगा रहे हैं। लेकिन जो हमारे देश की आजादी, जो देश की हमारी सभ्यता संस्कृति है, उसको आग लगा रहे हैं। आज वो धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। और मीडिया ने भी हमें उस वक्त बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन आज मीडिया सक्रिय हुआ है। मैं उसका आभारी हूं कि जो हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, अब तक तो हद ये हो गई कि जिस रामायण को हम घर घर में पूछते थे, जिसको जाते वक्त अपने माथे के लगाते थे,
आज उस रामायण के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं और उस रामायण के लिए हास्यपद की फिल्म बनाई जा रही है। जिस तरह से आपने कहा हनुमान को, कहां से वो हनुमान लग रहा है, राम जी कहां से राम लग रहे हैं, और रावण जो है, रावण में गलतियां थी, रावण जो है बुरा था, लेकिन रावण में कुछ चीजें भी अच्छी थी। जिस तरीके से हमारे त्रिवेदी जी ने जब रामायण आई थी और जो उसमें उन्होंने अपना रोल अदा किया था, ठीक बात है, आप ठीक है देखेंगे, आप उसके रोल अदा आते देखेंगे। हैं भाई दिलीप चौहान, अभी रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूँ आपके पास। हम रावण के गुण अवगुणों में जा ही नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ जो छेड़छाड़ लिबर्टी आप यहाँ ले सकते हो उसकी 50% ऑफर दे रहा हूँ, 50% पे दूसरी बना दो सिनेमा, उसी बात बना दो, उतना बहुत है। ठीक है, आएंगे दिलीप जी।